नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो अपना चैप्टर चल रहा था हमारा पर्यावरण, उसके सेकंड पार्ट को अपन अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर के साथ में इस सत्र का अपन 10th का सिलेबस एकदम विधिवत रूप से अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आपका कल के क्लास में किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं आया है, आगे क्या करना है आप मुझे बताइए कि करें या ना, क्या है आगे और आगे अपन क्या करें। इसके बाद में आपकी क्या राय है और आगे अपन क्या करने वाले हैं। और जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर करके और अपने जो सब्सक्राइबर है वो 1000 कर दीजिए। उसके बाद में देखते हैं कि अपन और आगे क्या क्या करने वाले और क्या क्या करूंगा आपके लिए। ये मुझे याद रखोगे कि वास्तव में सर जी आपने हमारे लिए मेहनत की है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको अच्छे से सपोर्ट करने में पूरी एकदम मारी जकी, मतलब तन मन धन जो भी देना चाहे वो समर्पण आपके लिए दूंगा। तो आप इस क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी मेरी ये सारी क्लासें, और अपन फिर बिना समय व्यतीत किए आगे अपन अपने कदम बढ़ाते जाए। चलो, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे विशेष जो मेन इंपोर्टेंट इसके अंदर एक ही टॉपिक रहेगा, ओजोन परत। यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखना, जैव संवर्धन क्या होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन होते हैं, वो एक पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर पर जाते हैं तो अपना वृद्धि करते हैं। कोई जैव संरचना उसके अंदर कोई अगर मानव किसी रसायन को खा लेता है, कोई खाद्य पदार्थ के रूप में रसायन को ग्रहण कर लेता है, तो वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाता है तो उसको भारी मात्रा में हानि पहुंचाता है। मतलब वहां से कोई ग्रहण कर लेता है, जैसे पेड़ पौधों के अंदर इसी प्रकार का केमिकल था, रसायन पदार्थ था, वो अगर अपन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो अपने समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और ये रसायन सबसे अधिक मात्रा में मानव के अंदर होता है। मानव में इस प्रकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जैसे अरंडी अपने ट्यूबवेल पर खेतों में लगाई हुई रहती है, तो बकरी होती है, वो अरंडी को खा लेती है, तो उससे आफरा चढ़ जाता है और ज्यादा पानी पीने की वजह से वो मर जाती है। वो एक प्रकार का उसके अंदर वो क्या उत्पन्न कर देती है, जहर बना देती है, एक जहर का निर्माण कर देती है। तो उससे उसको क्या होती है, हानि होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पोषक स्तर के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में कोई रसायन पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो उसको क्या होती है, फिर समस्या होती है। आगे देखो साथियों, आहार श्रृंखला या आहार जाल कह सकते हैं। आहार श्रृंखला के अंदर आपस में प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। प्राकृतिक नेचुरल रूप से, एक नेचुरल तरीके से आहार श्रृंखला के अंदर जो जाल बनता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और जो एक जाल का रूप धारण करती है, एक जाल का रूप धारण करती है, एक स्तर के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे चील होती है वो एक चूहे को खाती है, चूहा पेड़ पौधों को खाता है। सांप होता है वो चूहे को खाता है। मेंढक है वो तिलचट्टे को खाता है, तिलचट्टा पौधों को खाता है। चील है वो खरगोश को खाती है, लोमड़ी भी खरगोश को खाती है और खरगोश पौधे को खाता है। ये प्रक्रम बार बार चलता रहता है। प्रक्रम एक रूप में, एक तरीके के रूप में बार बार चलता रहता है, और इसके माध्यम से एक आहार श्रृंखला का, एक आहार जाल का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण के अंदर विशेष प्रकार की कुछ समस्याएं रहती है जो अपने हमेशा के जीवन के अंदर अपन जूझते हैं, अपन सहन करते हैं, अपन उसको लेते रहते हैं और अनुभव करते रहते हैं। जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, मतलब बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती है जिसके कारण मानव उससे परेशान रहता है, जिससे वातावरण के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। पर्यावरण के अंदर अनेक प्रकार की गतिविधियों के कारण होती है। विशेष प्रकार से ये तो वनों की कटाई के कारण होता है। वनों की कटाई, कचरे को खुले में फेंकना, जल जो नदी है, तालाब है, कुआं है, उसके किनारे पर बैठ के कपड़े धोना, भैंसों को उसके अंदर नहलाना, घर का कचरा है वो खुले में फेंक देना या नदी नालों में डाल देना, ऐसी बहुत सारी समस्या होती है। वो किसको नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण के अंदर समस्या उत्पन्न करती है, वातावरण को दूषित करती है। उसके बाद में वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंपोर्टेंट लगा देना,
और इसके अंदर से ये प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है हर बार, क्योंकि उठा पटक के यही सवाल बनता है। तो ये सवाल इस बार आपको जरूर मिलेगा कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत का सूत्र पूछा जा सकता है, या फिर ओजोन परत के हासिल 3 पॉइंट है, तीनों में से एक न एक पॉइंट आपको इस बार एग्जाम के अंदर मिलेगा। एग्जाम 2024 के एग्जाम के अंदर ये मिलेगा आपको। ओजोन परत एक पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होता है। ओजोन परत होता है वो अपने जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक रक्षात्मक एक आवरण होता है, एक रक्षा का आवरण होता है, एक रक्षा का ऊपर लेमिनेशन किया हुआ रहता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे जीवों की स्वास्थ्य संबंधित हानियां जैसे कैंसर, त्वचा, मोतियाबिंद पौधों का नाश से रक्षा करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पराबैंगनी किरणों के माध्यम से जैसे कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गई, ये ऐसे बहुत सारे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उनको रोगों से अपने जीवन को ये क्या करता है, ओजोन परत बचाता है। ओजोन परत पर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत होता है ये समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये समताप मंडल एक वायुमंडल का क्या होता है, हिस्सा होता है, जो वायुमंडल का एक हिस्सा होता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और जमीनी स्तर पर ये बहुत भारी मात्रा में एक घातक होता है, एक जहरीला घातक होता है, जहर होता है। ओजोन परत का नाम जो सूत्र होता है वो O3 होता है। O3 उसको ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन अपने लिए इतनी फायदेमंद होती है, उस ऑक्सीजन के साथ में एक और ऑक्सीजन मिलाई जाती है, एक ऑक्सीजन के साथ में एक और, मतलब अपनी जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ में और ऑक्सीजन का तत्व मिलाकर ओजोन का निर्माण किया जाता है। और ओजोन का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का ह्रास कैसे हो रहा है, मानव संश्लेषित घातक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है ओजोन के अंदर ह्रास का कारण क्या है, CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बड़ा जो घातक है वो यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही मानव के अंदर क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, भारी मात्रा में उसको जूझना पड़ रहा है। तो ओजोन परत के ह्रास का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या उत्तर लिखोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको कहा जाता है UNEP में सभी की अनुमति से 1987 के अंदर इसके बारे में सभी से अनुमति ली गई। ये प्रकार की संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये संस्था है, इसके अंदर सभी के द्वारा एक अनुमति ली गई कि जो 1986 के अंदर जो गतिविधि हुई है पर्यावरण के अंदर, क्या हुई थी, 1985 के अंदर जो देखा गया ओजोन परत के जो अंटार्कटिका महासागर है या महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अंदर ओजोन परत के अंदर एक छिद्र देखा गया। क्या देखा गया, एक छिद्र देखा गया, एक छेद देखा गया। और वो छेद ये दिखाता है कि पृथ्वी के ऊपर कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। और उन्होंने ये सब ने मिलकर 1986 के अंदर होने वाली गतिविधि, मतलब ये गतिविधि देखी गई, ये देखा गया कि हो रहा है 1986 के अंदर, उसके अंदर गतिविधि देखी गई। उस गतिविधि के आधार पर यह फैसला लिया गया कि जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके उत्पादन को सीमित किया जाए, एक स्तर के रूप में इसके उत्पादन को क्या किया जाए, बांधा जाए, जकड़ा जाए। तो ये मुख्य है, ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछते, मैंने फालतू की रामायण रटी है। पर आपको ओजोन के ह्रास का कारण पूछा जा सकता है, ठीक है, ओजोन परत क्या होती है पूछा जा सकता है, ओजोन का निर्माण किसके माध्यम से होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज पूछी जा सकती है। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, बस ये नहीं कि वो कौन होता है, किसने किया, वो आपको झंझटमारी नहीं करनी है, बस केवल मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा और रहा है, उसके बाद में अपन करते हैं आज की क्लास को खत्म। चलो देखो, कचरे का प्रबंधन लास्ट है, उसके बाद में देखते हैं।
कचरे का प्रबंधन दो तरीके से, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होता है। ठीक है, वैसे 8th क्लास के अंदर ये है सेम, दोनों टॉपिक ही, ये दोनों टॉपिक 8th क्लास में है, आपको मिले होंगे, पढ़े होंगे आपने 8th क्लास के अंदर। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं के माध्यम से, या की जगह किया कर देना, ठीक है, सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं के माध्यम से अपघटित किए जा सकते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव कीटाणु जिनको गला सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण वो होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपघटित नहीं किए जा सकते, जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से गलाए नहीं जा सकते। जैसे इसके उदाहरण जैव निम्नीकरण के अंदर फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े ये होते हैं जो सूक्ष्म जीव जिनको आराम से अपघटित कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरण के अंदर प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक आप ना, एक सर्वे के मुताबिक प्लास्टिक को लगभग 500 साल तक एक जगह पर रख दो वो वहीं रहेगी, आप मतलब जब तक उसको रखोगे वहीं रहेगी, गलेगी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है, मतलब वो वहीं रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इसको गलाया नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं प्लास्टिक को खुले मत फेंको। गाय वाय अपने पशु होते हैं वो इसको खा लेते हैं ना, तो उसके बाद उसके पेट के अंदर जम जाते हैं, आमाशय के अंदर आगे वाला जो भाग होता है जम जाते हैं, ठीक है। आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे वहां पे पशुपालन के अंदर ये जुगाली करना वगैरह वगैरह ये चीज पढ़ोगे ना, उनके अंदर आमाशय होता है, उस आमाशय के एक भाग और होता है, ठीक है, उस भाग के अंदर वो जुगाली वाले जो भूसा सारा जो खाते हैं पशु, गाय में उदाहरण के लिए मान लो खाते हैं, उसको वहां इकट्ठा रखते हैं, वहां जाके जम जाते हैं, फिर वो जुगाली करने के लिए या उसको पाचित करने के लिए फिर वो प्लास्टिक आ जाते हैं, और उसको नहीं वो खाने का पाचन हो पाता है, नहीं उसको व्यवस्थित तरीके से जगह मिल पाती, नहीं खून बनेगा, तो नहीं उसको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, इसलिए मतलब कहते हैं खुले मत फेंके। संश्लेषित रेशे, नाइलॉन, ठीक है, ये होते हैं अपघटित, ये अक्रिय होते हैं, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, पर्यावरण के अंदर बने रहते हैं। कचरा प्रबंधन, ये वैसे इसका इंपोर्टेंट नहीं, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है वो जो 6ठी क्लास के अंदर आप पढ़ते हो, 6ठी क्लास में भी है और एक छोटा सा टॉपिक 8वीं क्लास में भी है, ठीक है, तो ये वहां पढ़ते हो आप, वैसे इतना ये इसके अंदर है कुछ नहीं, फिर भी मैंने ऐसा मतलब अपने लाइफ में सीखने के लिए लास्ट की टॉपिक है तो समझा देता हूँ। इसमें जैव मात्रा खाद में होती है। जैव मात्रा संयंत्र क्या होता है, इसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा को किसमें, खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैविक पदार्थों को खाद के रूप में बदल दिया जाता है। सीवेज उपचार, मतलब नाली के जो पानी होता है, गंदा पानी होता है नाली का, उसको इस सीवेज उपचार के माध्यम से बदल कर संशोधित किया जाता है, फिर नदी के अंदर भेजा जाता है। नाली के पानी को नदी में भेजने से पहले सीवेज उपचार किया जाता है, इसके माध्यम से पहले उसका मतलब उपचार करेंगे, उसके बाद में उसको नदी के अंदर भेजेंगे। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। निचले क्षेत्र होता है उसके अंदर डाल दिया, जैसे कोई गड्ढा वड्ढा ऐसा होता है उसके अंदर डाल के उसको दबा दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, जैव कचरा कंपोस्ट कचरे में भरकर, मतलब जैविक जो कचरा होता है, जैविक कचरा होता है उसको कंपोस्ट करने के लिए कचरे में भरकर ढक दिया जाता है। मतलब सॉरी, कचरा या नहीं है, ये कचरा नहीं है, गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा कह दो, गड्ढा कह दो, गड्ढे के अंदर भरकर ढक दिया जाता है। क्या किया जाता है, देखो ऐसा होता है कि बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसमें जो कंपोस्ट पदार्थ होते हैं, कंपोस्ट पदार्थ बोले तो जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गई, घर के अंदर से बचते हैं, उसको क्या करते हैं, उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके अंदर रेती डाल देते हैं, रेती डालकर पानी डाल देते हैं, फिर उसके अंदर केचुए छोड़ देते हैं, ठीक है, केचुए छोड़ देते हैं, फिर वो केचुए धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे घूम के करके क्या करते हैं, उसको पूरे जो उसके अंदर घूम के एक विस्तृत रूप से उस पूरे पदार्थ को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं, जिसको खाद के रूप में अपन काम में लेते हैं, ठीक है। मतलब ये डालना, जैविक पदार्थ डालना, जैव निम्नीकरण वाले पदार्थ डालना, फल सब्जियां चल के ये डालना, आप प्लास्टिक डाल रहे हो, सब झूठ बोल रहे थे हुई कौन के सर थे, तो मन कहता हम कहीं खाद बिनी को नहीं तो थे नो कि प्लास्टिक है जगह 500 साल तक वो गले नहीं, कचुआ का बम छोड़ दो तो को गले, ठीक है, तो आपने इसको डालना है,
फल सब्जियों को डालना है, जो कीटाणु सूक्ष्म जीव होते हैं उसको आराम से उसको क्या कर सके, बदल सके। ठीक है। पुनः चक्रण का मतलब ये होता है कि एक बार उपयोग ले लिया, उसके बाद उसको बेच दिया, फिर वापस उसका विस्तृत रूप बनकर पुनः उपयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को मतलब उस वस्तु का बार बार उपयोग, जैसे अखबार लिया, अखबार का मतलब कुछ लिफाफा बनाने के लिए उपयोग में ले लिया, नए रूप में बना के उपयोग में ले लिया। ठीक है। जैसे एक कहानी याद आ गई, हमारी एक जोधपुर के अपने कवि है जो उनका नाम सेलेस्ट लोढ़ा। एक बार वो किसी कवि सम्मेलन में सुना रहे थे कि अपने मारवाड़ी लोग होते हैं ना, जो राजस्थानी मारवाड़ी लोग है, मारवाड़ी लोग कोई भी चीज ने खराब नहीं होने दे। ठीक है। जैसे बनियान उपयोग भी 1 साल तक, जब तक उसके अंदर जाली नहीं बन जाएगी तब तक मतलब उसको उपयोग लेंगे, उसका उपयोग करेंगे। और जब तक उसका मतलब एकदम अब के कोई काम की नहीं बचेगी, उसका फिर क्या करते हैं, पोचा बनाते हैं, फेंकते नहीं है, पोचा बनाते हैं। ठीक है। अब पोचा बन गया कि अभी पोचे के लायक भी नहीं रहा है, आंगन भी साफ नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, लूचा बना देते हैं। लूचा मतलब समझते हो, मतलब कहीं ऐसी जगह पर डालने के लिए उसका उपयोग ले लेते हैं, कहीं ऐसी जगह पर डालने के लिए इसका उपयोग ले लेते हैं जहां पर मतलब ऐसे कोई चूहे आ रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई जगह जहां से कोई हवा आ रही है, या मतलब लूचा डाल देते, लूचो गया लूचो। ठीक है। तो वो वहां लूचा बना देते हैं। तो मारवाड़ी कोई चीज को खराब नहीं होने देते। ठीक है। तो इसी जोक सपाट ये हो गया अपना सिलेबस खत्म। मेरी ओर से पूर्ण रूप में मैंने मेहनत की, पूरी कोशिश की। एक आपको बात बताऊं, दिल से बात बताऊं, ये 10th का सिलेबस पूरा आप करना। ठीक है। 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा सही। मैंने मतलब इस सिलेबस के लिए इतनी मतलब माथा कूट की है, अब विश्वास नहीं करोगे, आप मेरी जगह पर होते ना, वास्तव में छोड़ देते। मैंने कहा कि मैंने विद्यार्थियों के किए हुए वादे का क्या होगा। मेरे कोई पहचान वाला आपको मिले, अगर आपको कोई जान पहचान में होगी, वो मेरी पहचान वाला कोई भी आपको मिले जो मुझे जानता हो, उससे बात करके देख लो कि संजय सर में की जो सिलेबस पूरा करने में कितना उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है। बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी। अब आप इस क्लास को लाइक तक नहीं करते, लाइक नहीं, कमेंट की भाड़ में की लोम्बोई की, क्लास को लाइक तक नहीं करते। ठीक है। अब सिलेबस तो पूरा हो गया, अब आगे क्या करूं आप जरूर बताएं, कमेंट के अंदर कहना सर क्या कैसी लगी मेरी सारी क्लास से। ठीक है। और ये चैप्टर है 13वां, मेरी वीडियो देखोगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ दूंगा, आपने एक बार मेरा वीडियो देख लिया, पीडीएफ पढ़ ली, एक बार वीडियो देख लिया, एक बार पीडीएफ पढ़ ली। ठीक है। तीसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छे से अगर वीडियोस देखे हैं ना, तो आपको तीसरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये पक्का कह। हाथों हाथ क्लास के अंदर ही क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है मैंने। ठीक है। तो कैसी लगी क्लासें, कैसा लगा अब जरूर बताना, और इन क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, कैसे करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भेजो। ठीक है। और भी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा, कंपटीशन की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी कंपटीशन एग्जाम की भी इसके अंदर मतलब ऐड करूंगा। ठीक है। तो इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो, बढ़िया आगे बढ़ो, मेहनत करेंगे आपके लिए, और फ्री क्लासेस चलाऊंगा। जिंदगी में कभी पेड कोर्स नहीं दूंगा इस SL क्लासेज स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर। कभी भी आपको पैया दे के नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पीडीएफ मिलेगी फ्री, नोट्स मिलेंगे फ्री, क्लासें मिलेगी फ्री, कोई भी सब्जेक्ट की क्लासें होगी फ्री, आप जिस बात को कहोगे फ्री। आपको किसी भी तरीके की कोई भी खर्चा दे के मेरे को खर्चा देकर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी कुछ चीजें मैं आपको फ्री दूंगा, बस आपको पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। आप जरूर बताना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।